घाघरा नदी ने मचाई तबाही, किसानों की फसल डूबी। बाढ़ किसानों के जीवन को क्यों तबाह करती है? पानी से होकर पशुओं के लिए लाते हैं चारा। प्रशासन पर एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता है, आखिर क्यों? बाढ़ के ताज़ा हालात जानने के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया के कई गांवों में हमारी टीम ने दौरा किया है। बाढ़ का जायजा लेने हमारी टीम जब हसनपुरा बिसौली गांव का दौरा करने पहुंचती है तो वहां उसे जो कुछ भी दिखाई देता है वह भयावह था। घाघरा नदी का जलस्तर यहां लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर इलाकाई लोगों में दहशत फैली हुई है, जिसका नज़ारा बलिया के बिसौली गांव में साफ देखने को मिल रहा है, जहां घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण किसानों की खड़ी हुई फसल डूब चुकी है। चारों तरफ पानी में खेत, या यूं कहें खेतों में पानी से बुरा हाल हो चुका है। किसानों को घाघरा नदी के पानी में होकर अपने पशुओं के लिए चारा काट कर लाना पड़ रहा है। हालांकि इलाकाई लोगों का कहना है कि आधा दर्जन गांवों को मिलाकर हजारों एकड़ घाघरा के पानी से फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किसान अपने खेतों में ही जाकर अपने पशुओं के लिए चारा काट रहे हैं। किसानों के खेतों में घाघरा का पानी भर चुका है, जिसके बीच जाकर किसानों को अपने पशुओं के लिए चारा काट कर लाना पड़ रहा है। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? खेत में से। खेत से आ रहे हैं, क्या लिए हैं अभी? जोनहरी। कितनी दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत होती है। ये किस तरह का पानी है जो आप हेल कर आ रहे हैं? पानी कपार से ऊपर बैठा। ये कैसा पानी है? घाघरा नदी की। घाघरा नदी का है। बड़ा ले लिया का? हाँ? बड़ा ले लिया। हाँ। अच्छा, तो ये प्रतिदिन आप लोग हेल कर आते जाते हैं? हाँ। कितनी कठिनाइयाँ हो रही है आपको? बहुत कठिनाई होती है। कितना डूब गई बका? हाँ, हम डूब गए। हाँ? हाँ जी। क्या डूब गई बा? मैं कुछ लेना घास अनाज पानी मैं कितनी कहा कर लिया था काट के ही? मालन तो किया खेती। जलस्तर बढ़ने के कारण किसानों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम और तहसीलदार मिलकर बंधे का दौरा कर रहे हैं। चिंता और चौंकाने वाली बात जो ग्रामीणों ने बताई वह थी कि बंधे को साहिल चरकर अंदर ही अंदर खोखला कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर बंधे के बिगड़ते हालात को लेकर शिकायत भी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, माननीय मंत्री स्वाति सिंह से भी मिलकर बंधे के बुरे हालात से अवगत कराया जा चुका है कि जिस तरह बंधे के हालात हैं, बंधा बचेगा नहीं बल्कि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। बंधा तो जिस तरह से साहिल चर चुकी है, आपसे मैं बता रहा हूं कि सिंचाई विभाग को हम स्वयं जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर, जहां माने सिंचाई मंत्री के यहाँ हर जगह लिखवा करके अगला साल माननीय मंत्री स्वाति सिंह जी थी, जो कि मैंने डक बंगला में चांदपुर डक बंगला सिंचाई विभाग का है, वहाँ कहे थे कि माननीय समझ जाइए कि ये जो है टीएस बंधा यदि पानी जोर से आ जाएगा तो टीएस बंधा बचेगा नहीं। अगर टीएस बंधा की स्थिति खतरा हो सकता है। हाँ, कभी भी खतरा, ध्वस्त हो सकता है। ध्वस्त हो सकता है। साहिल चर चुकी है। अच्छा, साहिल चर चुकी है। हाँ, पूरे ने उसमें वो गढ़ा हो चुका है। वहीं संसदीय राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बताया कि हमारा जल शक्ति मंत्रालय है। बाढ़ के रोकथाम के लिए बाढ़ क्षेत्रों में जो बाढ़ से नुकसान होता है उसको मुआवजा दिया जाता है और मंत्री जी से लेकर अधिकारी बाढ़ नियंत्रण कार्य करते हैं। जो डूबा हुआ क्षेत्र है उसमें बाढ़ आती है, उसे हमारी सरकार मुआवजा देती है। हमारा जल शक्ति मंत्रालय बाढ़ की रोकथाम के लिए बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जो हमारे कृषक हैं जिनका नुकसान होता है उनके मुआवजा के लिए राजस्व विभाग, हमारी पूरी सरकार वर्ष भर बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य करती है और संबंधित विभाग ने अपने विभागीय अधिकारियों को इस बारे में, ये हमारी तैयारी मार्च के बाद ही शुरू हो जाती है। जो बाढ़ क्षेत्र हैं, जो डूब क्षेत्र हैं, उसमें बाढ़ आती है, फिर भी सरकार सभी पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा और व्यवस्था कराती है।
मगर सवाल तो ये खड़ा होता है कि यदि मंत्री जी से लेकर अधिकारी तक बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था में लगे रहते हैं तो बाढ़ क्यों आती है? क्या किसानों की बर्बाद फसल का मुआवजा लेकर उनकी क्षति को पूरा किया जा सकता है? किसान जिस हालात में अपना जीवन यापन करता है उसे मुआवजा राशि की आशा देकर हर बार क्या अंधेरे में ही छोड़ देना उचित होगा? यदि अधिकारियों द्वारा बाढ़ को लेकर व्यवस्था कर ली जाती है तो बाढ़ किसानों के जीवन को क्यों तबाह करती है? प्रशासन पर एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता है, आखिर क्यों? कर्म क्षेत्र टीवी के लिए बलिया से आशीष जैदी की रिपोर्ट।